उसको जो हालत में देखा वो मरा हुआ अवस्था में मेरा बच्चा था। हम वो देख के मेरा बच्चा रोने लगा, क्या हुआ बाबू? तो पापा रात भर हमको जानवर से भी बदतर बांध के पैर लटका करके मुंह में मिठाई देके रात भर मारा है। दोस्तों नमस्कार। सरिया मामले में कातिल के पिता जो हैं बबलू चंद गेस्ट हाउस के मालिक, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है ये चौंकाने वाला है। उनके ही लड़का राकेश नाम का जो है गला दबा करके जो है श्रेया को हत्या कर दिया। पूरा एविडेंस है प्रशासन के पास, तब जाकर प्रशासन ने खुलासा किया है। और दो लोगों ने तो रेप किया ही, साथ में जो उसका बॉयफ्रेंड था उन्होंने भी रेप किया। और ये तीनों लोगों ने जिस तरीके से दरिंदगी की और राकेश नाम का लड़का जिस तरीके से गला दबाकर हत्या कर दिया, उसके बाद जो है अब कातिल के जो पिता हैं वो अब बयान दे रहे हैं। बयान जो दे रहे हैं वो चौंकाने वाला है, आप सीधे सुनिए। उस घटना में तरह तरह के आरोप आए, लेकिन मेरे बच्चे के पर जो है 27 तारीख को मैंने बिना किसी सूचना के 27 तारीख को बिना किसी सूचना के मेरे बच्चे को हमको ही बुलाया गया। जितने बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं? हम बोला एक बच्चा मेरा यहाँ रहता है, उसकी बहू भी यहाँ रहती है, और 2 बच्चा घर में गांव में रहता है, तो थोड़ा सा बुलाइए उन लोग को। हमने बच्चे को बुला दिया। बुलाने के बाद प्रशासन बोले कि आप ऐसा करते हैं कि इन लोग को थोड़ा सा थाना ले जाते हैं कुछ पूछताछ करने के लिए, और थाना पूछताछ करने के लिए ले जाती है। जब 1 घंटा के बाद बच्चे नहीं, अच्छा बच्चे को ले जाने में मेरी अपनी जो कार से बेलोनो, उस कार को इन लोगों ने कहा किसी कार से भेज दीजिए। मैंने अपने बच्चों को उसी कार से भेज दिया। जब कार लेकर के जो मेरा एक भतीजा था, जसवंत नाम है उसका, वो गया, वहां से लौट के आया तो बोला कि चाचा कार का चाबी प्रशासन रख लिया। हमने कहा कि चाबी काले रखा हो, तो नहीं, बोले कि चाबी दे दीजिए, कुछ जांच करना है। रात में हमको बोला गया कि 1 घंटे के बाद आपके बच्चे को छोड़ देंगे। जब बच्चे को नहीं छोड़ा गया तो मैं थाना गया, और 2 बच्चे नहीं लगे, 3 बच्चे को ले गए। अच्छा, प्रशासन द्वारा 3 बच्चे को? हाँ, 3 बच्चे को ले गए। और इसके बाद जब वहां से बच्चे नहीं आए तो मैं रात में गया, हमको फोर्स थाना में नहीं घुसने दिया, बाहर से बोला कि नहीं, तो बड़ा को हम फोन किया तो बोले कि आपको हो सकता है कि सवेरे हम छोड़ेंगे ना। सवेरे भी हमने बच्चे को, एक बच्चा को छोड़ दिया गया जो मेरा छोटा बच्चा था, और मेरे सारे मोबाइल हम लोग का ले लिया गया। जितने 4 बच्चे थे, 4 बच्चे का मोबाइल ले लिया गया। सवेरे जब हम थाना गए, बच्चे को नहीं छोड़े तो हम बोले हमको बच्चे से मिलवा दीजिए, तो प्रशासन हमको बच्चे से नहीं मिलने दिया। लास्ट में फिर 9 बजे बहुत प्रेस करने के बाद हमरा एक बच्चा से उसका नाश्ता लेके गए, तो उसको जो हालत में देखा वो मरा हुआ अवस्था में मेरा बच्चा था। हम वो देख के मेरा बच्चा रोने लगा, क्या हुआ बाबू? तो पापा रात भर हमको जानवर से भी बदतर बांध के पैर लटका करके मुंह में मिठाई देके रात भर मारा है। और मारते मारते इसी दम पर वो लोग मारना बंद किया कि बोला कि हम जो बोलेंगे तुम बोलो। जो हम बोलते हैं, चूंकि बच्चा मेरा मानसिक रूप से कमजोर है बचपन से ही, उसके पास समझ नहीं है, वो अनपढ़ है, और उसकी फायदा उन लोगों ने उठाया उसको मार करके। और इन लोगों अभी आप जाएंगे तो बोल नहीं सकता है वो। उस बच्चे को इन लोगों ने कहा कि जो हम बोलते हैं वो तुम बोलते जाओ। प्रशासन द्वारा जो है टॉर्चर किया गया। तो दोस्तों ये हैं बबलू चंद गेस्ट हाउस के मालिक, और इनके दोनों सुपुत्र जो हैं ये घिनौना कांड किए, और ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो पकड़ के ले गया और रात भर रखा, उसके बाद जब हम दूसरे दिन मिलने गए तो वो दोनों लड़का जो है रो रहा था और कह रहा था कि पापा हमको बहुत मार मारा है। ये प्रशासन जब कोई काम करती है तो सोच समझ के काम करती है, और कहीं ना कहीं इस पर में यदि सबूत पुख्ता मिला है तभी जाकर के इस तरीके से वो काम कर रही है। और कहीं ना कहीं अब इनके पिताजी सफाई दे रहे हैं और राग अलाप रहे हैं कि मेरा बेटा जो है मतलब कि दिमाग से कमज़ोर था, मेरा बेटा को अनपढ़ था, मेरा बेटा इस तरह से नहीं कर सकता है। और पुलिस जो ज़बरदस्ती जो है मार मार कर जो है बुलवा रही है, और बुलाई मतलब कि इस तरीके से मेरा बेटा को ज़बरदस्ती मुंह से उगलवाया। अब विशेष रूप से पुलिस के पास सबूत है होगी तभी जाकर के इतना बड़ा खुलासा की है।
और इनके पिताजी अब राग लाप रहे हैं कि मेरा बेटा अब एक मच्छर भी नहीं मार सकता है तो गला कैसे दबा के हत्या कर सकता है। तुम बोलते हो, तुम बोलते जाओ। प्रशासन द्वारा जो है टॉर्चर किया गया। टॉर्चर मतलब कि हम जो बोलेंगे वही बोलते जाओ, यानी कि ये अपना मनगढ़ंत और अपना स्क्रिप्ट और अपने तरीके से डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए इस तरीके से राग लाप रहे हैं। पुलिस प्रशासन, आईजी डीआईजी रैंक के ऑफिसर जब अचानक इनके बेटे को उठाया, तीनों लड़के को, और जब 3rd डिग्री में ले गया और उसके बाद जब हाई लेवल की वोल्टेज के साथ जब बातें की गई तो खुद ब खुद वो मुंह से उगलना शुरू कर दिया। कैसे रेप किए थे, कैसे गला दबाए थे, कैसे क्या हुआ था, और कैसे लाश को हम बॉडी को लेके चले गए थे कार से, अल्टो कार से कैसे वो ले गया था, ये सब खुद बोला। लेकिन इनके पिताजी अब राग लाप रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो मानसिक तौर पे कमजोर है, उसे जबरदस्ती उगलवाया जा रहा है। हम बोलते हो, तुम बोलते जाओ। प्रशासन द्वारा जो है टॉर्चर किया गया। टॉर्चर नहीं, अमानवीय व्यवहार किया जो एक मनुष्य के साथ में नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती बुलवाया गया, मतलब कि अमानवीय व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा। ये कह रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, यानी कि इनके हिसाब से इनका बेटा श्रेया के साथ मानवीय व्यवहार किए थे, मानवीय व्यवहार। अब समझ लीजिए आप। और ये कह रहे हैं कि अमानवीय व्यवहार क्यों कर दिया पुलिस मेरे बेटे के साथ। बड़ा सवाल है और बड़ी बात है इनके, चूंकि ये गेस्ट हाउस के मालिक हैं, इनको अपने बेटे पे भरोसा है और दूध के धुले हुए हैं। अब देखिए व्यवहार किया जो एक मनुष्य के साथ में नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती बुलवाया गया, मैंने जबरदस्ती में एक मनुष्य के साथ वो व्यवहार नहीं चाहिए। आप मुंह में मिर्चा डाल करके, आप पैर बांध के, जो बच्चा कभी अपराध में कभी कहीं इसकी नाम नहीं है और उसको बेरहमी की तरह पीटा गया और उससे कबुलवाया गया, तो कबुलवाया मतलब रिपीट कराया गया कि जो हम बोलते हैं वो तुम बोलो। और इसके बाद वो अनपढ़ आदमी है, साइन करना सिर्फ जानता है, वो साइन करा लिया। मेरा दूसरा बच्चा। अब दोस्तों, क्या अनपढ़ आदमी एक अपराधी नहीं हो सकता है? क्या अनपढ़ आदमी दिमाग से इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है कि रेप करने के बाद उसे छोड़ दे? अनपढ़ आदमी क्या नहीं हो सकता है? और ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अनपढ़ था और गेस्ट हाउस में रहता था, और गेस्ट हाउस में रह कर के इतना घिनौना काम को अंजाम देना। अब समझ लीजिए, पुलिस बिना एविडेंस के कैसे खुलासा कर सकती है, कैसे किसी को उठा सकती है और कैसे किसी को 3rd डिग्री में ले जा सकती है। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। साइन करा लिया। मेरा दूसरा बच्चा भी था, उसके साथ भी इन लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया, जिसमें डीएसपी मैडम थी। डीएसपी मैडम ने मेरे सेकंड बच्चे के साथ में इतनी अभद्रता की, इतनी उसके साथ में मारपीट की, अपने से मार रही है, थाना के फोर्स जो है वो मार रहा है मोटा मोटा लाठी से। और लेकिन वो बच्चा मेरा इनका कोई चीज करने को तैयार नहीं, बोला कि नहीं मैं इस घटना में शामिल नहीं हूँ, मैं घटना को जानता नहीं, तो मैं क्यों अपने ऊपर इल्जाम लूं, हम नहीं लेंगे। बोले कि तुम इल्जाम लो, कहा कि नहीं लेंगे हम। उसने नहीं किया। इसके बाद फिर प्रशासन मेरे पास आई होटल में कुछ कैमरा लेकर लोग आया, हम यहीं पे बैठे हुए थे, कैमरा लेकर के चला गया। जब दूसरे दिन भी मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा गया, मैंने 27 तारीख को मेरे बच्चे को पकड़ा गया, 28 को भी मेरे बोला कि 10 बजे छोड़ देंगे, 10 बजे नहीं छोड़ा गया। तो मैं फिर थाना गया कि सर मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा जा रहा है। तब उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जो है, थाना से बड़ा बोलते कि आपका बच्चा जो है अपराध कबूल कर लिया है, एक अपराध मैंने किया है। बड़ा वो मैंने कथन है कि तो मैंने बोला क्यों आके रखे हैं इसको, क्यों नहीं छोड़ रहे? तो आपका बच्चा अपराध कबूल कर लिया है। हाँ, इसके बाद यहाँ से लोग उस बच्चे को, मेरा मंझला बच्चा को नहीं ले गया, जो बड़ा बच्चा था वो अगर यहाँ से हम कह दे कि मोटरसाइकिल आप दे दे, यहाँ से तुम डेली चले जाओ, इंद्रपुरी चले जाओ, तो इंद्रपुरी कभी देखा नहीं किस रास्ते से इंद्रपुरी जाएंगे। उस बच्चे को गाड़ी में बैठा करके हम लोग 3 बजे के आसपास
चूंकि हम यहीं पे खड़े थे अपने मैरिज हॉल पर, और इधर से जाते हुए फोर्स को देखे, उसमें मेरा बच्चा भी लग गया, और ले जाके इधर रास्ता में उन लोगों ने वीडियो बनाया। मैंने उन लोगों ने संकेत देने की कोशिश किया कि मतलब इस रास्ता से लाश को डिस्पोजल किया, इस रास्ता से, और उसका पूरा वीडियो बनाया रास्ता में उन लोग, और मेरे बच्चे को औरंगाबाद ले गया। इसके बाद में जेल भेज दिया।